सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशंस दैट वी गैदर्ड इन आवर जर्नी टू स्टूडेंट वीज़ा। एंड हमने मोस्टली अपना प्रोसेस खुद से ही करा है, लाइक selecting the college, selecting the course, selecting the location, everything. And yeah, it's kind of easy, it's not a big deal to to get through it. And mostly आपको किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इफ़ यू जस्ट फोकस एंड थोड़ा सा रिसर्च करेंगे अबाउट योर कोर्स अबाउट। सो हमारा प्रोसेसिंग ऐसा था कि आई हैव कम हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड कबीर एंड नेहाल आर ऑन डिपेंडेंट। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा यूके में स्टूडेंट वीज़ा के साथ आप डिपेंडेंट में आ सकते हो। हम लोग तो 3 लोग आए हैं टोटल मिला के, लोग 5-5, 6-6 लोग भी आ रहे हैं, बिंदास आ रहे हैं। यूके गवर्नमेंट दे रही है वीज़ा डिपेंडेंट को, तो अभी मौका है ये साल। नेक्स्ट ईयर क्या है क्या नहीं, क्योंकि हर 6 महीने में इनके लॉज अलग हो जाते हैं, लॉज चेंज हो जाते हैं, क्लॉज सारे चेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा में अभी ये लोग डिपेंडेंट के साथ दे रहे हैं टाइम। तो अगर आप लोग अभी आना चाह रहे हो, या जनवरी इनटेक या मई इनटेक या सितंबर इनटेक यहाँ का बहुत बड़ा इनटेक होता है, ठीक है। तो आप लोग इनटेक अगर सितंबर इनटेक में आना चाह रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा वीज़ा आने में, वीज़ा प्रोसेस होने में, सब कुछ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज स्टार्ट हो जाती है और वीज़ा उसके 1 हफ्ते बाद भी आता है, ठीक है। तो आप लोग घबराना मत, टेंशन होती है, बहुत होती है, हमको ही बहुत थी। 1-2 महीना हम लोग बहुत अलग टेंशन वाली ज़िंदगी में जी रहे थे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। लगता है 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाता है वीज़ा आने आते। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो ना, तो यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले बहुत ध्यान देना कि आपका जो प्रीवियस आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है। ऐसा मत करना कि साइंस पढ़ते पढ़ते आप कॉमर्स में घुस गए, कॉमर्स पढ़ते पढ़ते साइंस वाला आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई गलत चूज़ कर ली, तो आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो गया है रिगार्डिंग द स्टूडेंट वीज़ा ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं स्टूडेंट्स की उनको इमिग्रेशन पे ही डिपोर्ट कर देते हैं बिकॉज दे डोंट बिकॉज दे डिड नॉट टुक एनी रिलेवेंट कोर्स, या फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि उन्होंने वो कोर्स क्यों लिया है, उनका प्रीवियस एजुकेशन से क्या उसका मैच है। सो अगर इनकेस अगर आपको वीज़ा भी मिल गया है तो दैट इज़ नॉट अ श्योरिटी कि आपको यूके में एंटर करने देंगे, बिकॉज यहाँ पे इमिग्रेशंस आर सुपर स्ट्रिक्ट, लाइक दे कैन डिपोर्ट यू देन एंड देयर एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू सेंड यू बैक even after paying all lot of money for regarding your fees and flight का जो भी everything, they don't care. And in fact हमारे सामने जब हम लोग आ रहे थे तो we have seen people like students जो कि justify नहीं कर पा रहे थे, या तो उनके पासपोर्ट में उन लोगों ने मार्किंग डाल दिया था, or else they were asked to sit in the other cabin for extra additional inquiry and all. So it's kind of strict. लोगों को लगता है कि स्टूडेंट वीज़ा है तो चलो ठीक है हो जाएगा, जस्ट कॉलेज में एडमिशन ही तो लेना है और फीस ही तो भरनी है, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। यू एंड हियर इन द यूके जब स्टूडेंट वीज़ा आप लेते हो के लिए, अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो you have to specifically give 2 or 3 interviews depending upon the file to the regional officer and to the higher authorities here in the UK से वो सब ज़्यादा रहेगा, maybe Zoom calls पे and all that, but yeah you need to satisfy them that आप eligible हो UK आने के लिए, and the only thing you need to make clear is that कि आपका intention सिर्फ स्टडी है एंड डेफिनेटली यू विल कम बैक टू योर कंट्री आफ्टर योर एजुकेशन इज डन। एंड उन लोगों को यकीन दिलाना है आपको
कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ के वापस चले जाओगे, वो चीज़ तो होती नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन उन लोगों का ऐसा क्लॉज है कि आप लोग पढ़ने आए हो, पढ़ो और चले जाओ, ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन वो बात अलग है। इनफैक्ट ऐसा है कि आप अगर चूज कर रहे हो ना कोई भी यूनिवर्सिटी, तो पर्टिकुलरली कोई प्लेस देखना, या फिर सेंट्रल लंदन हो, या फिर लेस्टर हो, या फिर आउटर लंदन हो, कोई ऐसा एरिया हो। ऐसा नहीं है कि आपने ये चूज करी, लंदन में चूज करी तो उसके सारे क्लॉज अलग होंगे, उसका पैसा जो शो करने का होगा वो भी अलग होगा, आपका लिविंग कॉस्ट भी अलग होगा, और आपको आपका घर ढूंढने का जो कि बहुत मुश्किल है इस वक्त यूके में ड्यू टू द वॉर, यूक्रेन का। और वो बताते हैं कि यूके स्टूडेंट का प्री एप्लीकेशन फॉर्म कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि कोई एजेंट हमने भी कोई हेल्प नहीं ली थी कोई भी एजेंट की, और आप भी नहीं लें तो भी चलेगा। ठीक है, पहली चीज़ कि आप अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, चूज़ कर लें अच्छी तरह। ठीक है, फिर आप फंड्स इकट्ठे करें। फंड्स मतलब फंड्स कैसा होना चाहिए, अगर कोई फंड आपके पास लिक्विड फॉर्म में जो कि घर में रहता है, ठीक है, वो आपके कोई भी प्राइवेट बैंकों में डाल देना। वो पैसा 28 दिन 28 डेज पुराना होना चाहिए, मतलब 1 महीना पुराना, मिनिमम समझो ना आप अपने शॉर्ट में, 1 महीना पुराना होना चाहिए। कोई भी पैसा पोस्ट ऑफिस में जो अपन इंडियन करते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, LIC में रखते हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑथराइज बैंक होना चाहिए। और अगर FD है आपके पास तो FD भी 30 दिन पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लंदन में ये वो आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपका लिविंग कॉस्ट और शो करने का पैसा कुछ समथिंग 12 लाख पर पर्सन होगा। आउटर लंदन होगा तो 2 लाख रुपए कम। मेन एप्लीकेंट मतलब जो स्टूडेंट वीजा पे आने वाला है, एंड अगर उसके साथ डिपेंडेंट आने वाले हैं तो उन लोगों का 9 लाख समथिंग अलग लगेगा। मतलब हमारा निहाल का दिखाया था, मोर और लेस 10 लाख रुपए बता दो तो आपका फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उन लोगों को यकीन दिलाना है कि आपके पास पैसा है। एंड लोग ऐसे भी करते हैं कभी कभार कि फंड अगर अवेलेबल नहीं होता बहुत ज़्यादा शो करने के लिए, तो पहले जो मेन एप्लीकेंट है वो चले जाते हैं उन, एंड आफ्टर द पर्सन रीच देयर, मतलब इमिग्रेशन एंड ऑल सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो उनके अमाउंट से वो विड्रॉल कर लेते हैं। फिर वही अमाउंट वो डिपेंडेंट यूज़ कर सकते हैं उनका 28 डेज के बाद। तो मतलब जैसे इफ़ निहाल अगर मेन एप्लीकेंट है and he came to UK, he have already landed, cleared everything, got enrolled in the university, उसके बाद मैं और कबीर बैक होम में हम उनका अमाउंट निकाल के यूज कर सकते हैं एज ए डिपेंडेंट का फंड शो करने के लिए आफ्टर 28 डेज। सो लोग वो भी करते हैं, सो विच इज काइंड ऑफ इजी। बट हमारा ऐसा था कि कबीर इज टू स्मॉल, तो हमें उसको भी साथ में लेके आना था। प्लस यहाँ पे ऐसा है कि यूके में स्पेसिफिकली रूल्स आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लाइक अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ कबीर को लेके आऊँ, निहाल को भी नहीं लेके आऊँ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। द गवर्नमेंट विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट माई एप्लीकेशन ऑल्सो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इफ आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज मैं तो स्टूडेंट वीजा पे ही आई हूँ ना। एंड उन लोगों के लिए फिर इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू लीव द चाइल्ड। सो इट्स वेरी इजी, इतना भी मतलब जस्ट बी काम, एंड जो भी आप करो आप रिसर्च करके करो। ठीक है, वैसे भी आजकल इतना सब अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, जहाँ पे आप इतना किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी जगह के बारे में आप जस्ट टाइप करके सर्च कर सकते हैं कि क्या कैसे जाना है, कैसे प्रोसेस करना है एंड ऑल दैट, विच इज़ वेरी इजी। एंड आने वाले पार्ट में आपको ये बताएंगे कि आपने अगर कोई यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहा तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे क्या मतलब कैसे उनको बात करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आपका जो IELTS के स्कोर्स हैं वो कैसे, मतलब सब कुछ उनको बताओ अपना, जो आपका जो मेन
बोलते हैं ना कि मेन आपका पूरा फॉर्मेट कैसे रेडी होगा, स्ट्रक्चर आपका जो एक स्ट्रक्चर आपको पहले तैयार करना चाहिए कि हाउ विल यू प्रोसेस एवरीथिंग। लाइक सबसे पहले तो है आपका फंड्स, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरे हिसाब से तो आयल से भी पहले आती है। बिकॉज आयल्स भी चलो ठीक है हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट एन इशू, कोई भी क्रैक कर लेता है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी डेडिकेटेड एंड आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, एंड जस्ट गो फॉर इट। लाइक इफ यू आर फोकस्ड, just 1 month of preparation is also enough for IELTS exam. That is not such a big deal कि आजकल लोगों ने इतना ज्यादा उस पे इतना ज्यादा उसको हाइप कर दिया है कि जैसे IELTS के एग्जाम नहीं, पता नहीं शायद IAS या IPS के एग्जाम है। लाइक सीरियसली, लेकिन डिपेंडेंट को तो IELTS देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ। जो मेन डिपेंडेंट है वही, उसका ही IELTS इम्पोर्टेंट है, और जो डिपेंडेंट है मेरा ना कबीर का, किसी का इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बात अलग है कि जब यहाँ पर आप अपना प्रोफेशनल, अगर आपको यहाँ पे अब जैसे अभी निहाल ऑप्टोमेट्रिस्ट है, तो नाउ अगर ही वांट टू प्रैक्टिस ऑन बाय हिज ओन, बिना किसी के असिस्टेंस के लिए, तो ही विल गेट टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद द GOC, sorry. GDC tomorrow. So yeah, so that's General Optical Council. So for that he require an IELTS academic examination. But अभी job के लिए, like for optical assistant also, he doesn't require any IELTS exam and all that. कोई भी dispensing opticians के लिए भी नहीं है, अभी required नहीं है, तो बाद में होगा। So yeah, the first thing is funds का preparation करना, कि यू शुड बी क्लियर कि आपको इनसाइड लंदन रहना है या आउटसाइड लंदन रहना है, क्योंकि दोनों का फंड शो और अमाउंट और क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के चार्जेस, लिविंग एक्सपेंस दोनों अलग है। या बिकॉज आउटसाइड लंदन इट्स क्वाइट चीप, लाइक चीप भी इतना भी चीप नहीं है, जस्ट 1 or 2 लाख का ही डिफरेंस है, नॉट अ बिग डिफरेंस। बट या लोग जो आउटसाइड लंदन रहते हैं दे फील कि प्राइजेज ऑन मिल्क प्रोडक्ट और जो डेली बेसिस के जो ग्रोसरीज रहती हैं वो थोड़ा कम रहता है आउटसाइड लंदन एज कंपेयर टू द पीपल लिविंग इनसाइड लंदन। मेन चीज क्या है ना कि अगर आप लोग लंदन में रह रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी भी महंगी होगी, ठीक है, आपका लिविंग कॉस्ट भी महंगा होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होगी, और आपका रेंट, घर का रेंट भी महंगा होगा। इट्स अराउंड 1500 1300, जो अपने इंडियन मनी से अगर कन्वर्ट करें तो लाख रुपए के ऊपर होता है, ठीक है। सो अब आप लोग देखिए आपके हिसाब से कि आप लोग को क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट जल्द आएगा, और हम लोग इसमें इंस्टाग्राम आईडी भी डाल देंगे अपनी, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर रिप्लाई नहीं करे तो भाई थोड़ा सा बुरा मत मानना कोई भी ऐसा, क्योंकि मतलब थोड़ा काम में बहुत रहते हैं, सुबह उठे और मतलब अपने काम में लग जाते हैं, तो यहाँ पे कब दिन होता है कब शाम होता है नहीं पता लगता है, क्योंकि अभी बज रहे हैं यहाँ पे 4, शाम के 4 हो रहे हैं, और अंधेरा हो गया है पूरा, ठीक है, अंधेरा हो रहा है बहुत बुरी तरह, मतलब ठंड तो बहुत बुरी वाली हो रही है, 2 डिग्री टेम्परेचर अभी आज का। तो आप ठीक है, ऐसा कुछ अगर जो भी यूनिवर्सिटी का कुछ है तो आप मुझे पूछें, बता देंगे आपको, ठीक है। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, और जो भी कुछ है यार शेयर करो यार प्लीज़। जिन भाइयों को ये वीडियो लगी कि मतलब कोई बताना है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट पे, इसके ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।